ये तो दिमाग हिला देगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। चलो बात समझते हैं। जरा सोचो, इस दुनिया में चींटियों से लेकर पंछियों तक हर कोई बिना पैसों की फिक्र किए जी लेता है। तो फिर हम इतने बड़े दिमाग वाले इस भागम भाग में क्यों फंसे हैं? समस्या कमाने की नहीं है, उसे अपनी पूरी जिंदगी का मकसद बनाने की है। सोचो जरा, अगर हम अपनी काबिलियत को कुछ और बड़े के लिए इस्तेमाल करें। पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। इस बारे में सोचो। जब भूख लगती है तो खाना ही पूरी दुनिया बन जाता है। जब सांस नहीं आती, हवा ही सब कुछ लगती है। लेकिन जब वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर क्या? हमारी ताकत की कोई सीमा नहीं। चलो उन चीजों पर ध्यान दें जो सच में मायने रखती हैं। हमारे शौक, हमारे सपने, हमारा एहसास। पैसा तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन उसे आगे नहीं चलना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है सिर्फ कमाने के लिए। ऊंचा लक्ष्य रखो, बेहतर जिंदगी जियो। कुछ और। अगर आप एक छोटी उंगली से काम करें तो ये है, पैसे कमा लेगी, इसमें इतनी काबिलियत है। मैं पैसे कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लोग गर्व से कहते हैं। आप क्यों नहीं देखते हैं कि हर कीड़ा, हर पक्षी, हर जानवर, इस धरती का हर प्राणी जीवन चला रहा है। यह इंसानी प्रकृति है कि जो चीज़ आपको नहीं मिली है वही आपको सबसे ऊंची चीज़ लगती है। जो आपके पास नहीं होता है वह उस पल सबसे बड़ा लगता है, बाद में वह छोटा लगने लग जाता है। अगर आपने 2 दिनों से खाना नहीं खाया तो खाना भगवान हो जाएगा। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो मुंह बंद करके 2 मिनट तक अपनी नाक पकड़ें। आप भगवान चाहेंगे हवा, हवा अगर भगवान खुद पूछे हवा चाहिए या भगवान आप कहें, आप भाड़ में जाए, मुझे सांस लेनी है। क्योंकि उस पल जो भी चीज़ आपके पास नहीं होती है वह खुद को इतना बड़ा कर लेती है कि बाकी हर चीज़ को ढक लेती है। या दूसरे शब्दों में, जब आप मजबूरी की स्थिति में होते हैं तब चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वह है। वह बहुत बढ़ चढ़ जाती है। अगर आपका ब्लैडर बढ़ा है, 1 मिनट में आत्मघात की बात कर रहा हूँ, आपका ब्लैडर भरा हुआ है, क्या आपको रुचि होगी? मुझे आत्मज्ञान चाहिए, फिलहाल बाथरूम जाना ही परम मुक्ति जैसा है। हाँ या ना? तो आप चाहे जो मजबूरी हो, मजबूरी की स्थिति होने पर आप किसी भी चीज़ को उसके असली रूप में नहीं देखते हैं। आप किस चीज को भी उसके असली रूप में देख सकते हैं या नहीं? जीवन उस पल आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि यही सच है। तो इस तरह इंसानी जीवन एक मजबूरी से दूसरी में जाता रहता है। यह आपको चीजों को उनके रूप में देखने में कभी भी समय नहीं देता है। अगर आप जीवन को वैसा नहीं देख सकते जैसा वह है, तो क्या आप उसे वैसे संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ना, अगर आप चीज़ों को उनके असली रूप में नहीं देखते तो आप उन्हें वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए। इसी कारण लोगों के जीवन में और समाज में कई तरह के भद्दे हो गए हैं। जब मैं भद्दा कहता हूँ तो मेरा मतलब है सामान्य। मैं एक स्कूल में 14-15 साल के बच्चों से बात कर रहा था। वह लगभग 11-12 लड़के लड़कियां थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि वह आगे क्या करेंगे, क्योंकि वह शायद 10वीं क्लास में थे। वह सिर्फ नौकरी ढूंढकर पैसा कमाने की बात कर रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जीवन भर मैंने कभी पैसे कमाने की नहीं सोची। मेरे पिता अपना सर पीटते थे, इस लड़के के दिल में डर ही नहीं है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? मैंने कहा, डर ही नहीं होना समस्या है। मुझे लगा डरना समस्या है। मैंने कभी नहीं सोचा कि डर होना समस्या है। तो परमात्मा का हुक्म था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे। 10 साल की उम्र में मैंने उनसे कहा, यह तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। पर रोज कोई ना कोई मुझसे कहता, तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर ही बनना चाहिए। आप भारतीय परिवारों को जानते हैं,
डॉक्टर बनाना ही पड़ता है। आजकल सॉफ्टवेयर सीखना ही पड़ता है। मैं 8 दिन शिकागो में था। 2 दिन पहले मैं भारत आया तो 8 दिन पहले मैं शिकागो में था। वहाँ पर एक व्यक्ति भारतीय जो था, मैंने उससे पूछा आप क्या करते हैं और क्या सदगुरु यानी या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कुछ समय पहले कोई कहता है क्या, तो वह एक डॉक्टर होता है। अब कोई कहे और क्या, तो वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि उन्हें शारीरिक विज्ञान में रुचि नहीं थी। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने इसलिए नहीं बने कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी। बस पैसा कमाने के लिए। क्या यह जरूरी है? मैं नहीं कह रहा, बस यह कह रहा हूँ कि एक है, वह भी जीवन चला लेती है कि चींटी भी जिसका दिमाग आपसे 10 लाख गुना छोटा है, वह भी अपना जीवन चला लेती है। आपका दिमाग इतना बड़ा है, आपको क्या समस्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि बुरी तरह से सीमित करने वाला विचार युवाओं पर थोपा जा रहा है कि आपको पैसे कमाने होंगे, कि यही सबसे बड़ी चीज है। इतना बड़ा दिमाग होते हुए भी पैसा कमाना क्या वाकई कोई समस्या है? मैं जानता हूँ कि सभी को यही मानने के लिए तैयार किया गया है, पर ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। मानव चेतना के लिए पैसा एक मामूली चीज है, पर दुर्भाग्य से पूरी मानवता अपनी ऊर्जा और बुद्धि बस पैसा कमाने में लगा रही है। अगर दुनिया में यह नहीं बदलता, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, मैं बस यह कह रहा हूँ कि इसे पूरी इंसानी चेतना पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक छोटी उंगली से काम करें तो यह पैसे कमा लेगी, इससे इतनी काबिलियत है, पर पूरी इंसानी प्रतिभा मुरझा कर मर गई है, सिर्फ इसलिए कि सोच रहे हैं कैसे कमाएं पैसे, कैसे कमाएं। जब वह पैसे कमाने लगते हैं तो वह बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। आपको सोचना चाहिए मैं इस जीवन के साथ क्या कर सकता हूँ, ना आपको सोचना चाहिए कि इस जीवन के साथ सबसे बड़ी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन आप मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है आप मर जाएंगे? तो मरने से पहले इस जीवन को परम संभावना तक पहुंचना चाहिए। ना मैं पैसे को कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ। लोग गर्व से कहते हैं। आप क्यों नहीं देखते कि हर कीड़ा, हर पक्षी, हर जानवर, इस धरती का हर प्राणी जीवन चला रहा है। इतना गर्व कि मैं अपना जीवन चलाता हूँ, इतने में इतना गर्व करने की क्या बात है? सभी अपना जीवन चला रहे हैं। ना सिर्फ इंसानी ही मुझे मुद्दा बना रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा। जब मैं यह देखता हूँ कि इंसान बुद्धि जीवन चलाते चलाते कैसे कुर्बान हो गई, तो विश्वास नहीं होता कि मनुष्य कितना कुछ कर सकते थे। वह अद्भुत चीजें कर सकते थे, पर उसके बजाय वह पैसा कमा रहे हैं। यह बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ कि हम एक लहर शुरू करें, खास तौर से स्कूलों और कॉलेजों में, कि पैसा कमाना एक छोटी सी चीज है। यह जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। एक छोटी उंगली से आप पैसे कमा सकते हैं। इस बड़े दिमाग के साथ जब चींटियां जीवन चला सकती हैं, तो इस दिमाग से पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह समस्या बन गई है क्योंकि आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं। ना आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं, आप गुलाम बन जाते हैं और इस चक्कर में पड़ने के बाद और कुछ नहीं हो पाता। आप हमेशा के लिए इसी में फंस जाते हैं। आप जिस संभावना को हम योग कहते हैं, वह शरीर को मरोड़ने, फिट होने या स्वस्थ होने के बारे में नहीं है। अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल में हैं, तो प्रकृति यह सब कुछ कर देगी। यह अपने सिस्टम की ज्यामिति के माध्यम से ब्रह्मांड की ज्योति समझने के बारे में है। इसे ज्यामिति कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मांड एक ज्योति है, ना पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। यह क्या है? डीजल की शक्ति या एक डीजल इंजन इसे धक्का दे रहा है? अगर ऐसा होता तो इंजन की आवाज से हम मर जाते। ज्योति इतनी अच्छी है कि धरती बस घूमती ही चली जा रही है। ना अपने लगातार चलने वाली मशीनें देखी हैं क्या? छोटी मशीन है। अगर आप बस ऐसे करें तो वह सालों तक चलती रहेंगी। तो यह बस यही है ज्योति की स्टिकता
इसे लगातार चलाती रहती है। पूरे ब्रह्मांड में ज्योति टिकता है तभी अपनी जगह पर टिका है, वरना नहीं टिकता। अगर आप अपने शरीर को एक खास तरह से संभालना सीखें, अगर आपके शरीर की ज्योति बाकी सृष्टि की ज्योति से साथ तालमेल में है तो अचानक एक तालमेल होगा जिसके द्वारा आप पूरा ब्रह्मांड इसमें उतार पाएंगे। यह कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आप बस ऐसे जिए तो आप हड्डी और मांस का एक टुकड़ा है। अगर आप इसे सही कर लें तो अचानक यह कुछ और बन जाता है। शायद अब लोगों को यह अनुभव नहीं होता है क्योंकि आपके पास टाटा स्काई नेट वगैरह है। पर आप मान लीजिए 80 का दशक है और आपके घर में टीवी में दूरदर्शन चल रहा है, आपका अपना पसंदीदा क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अचानक आपका टीवी भूक भूक करने लगा। तब आप छत पर जाते और वह एक एल्युमिनियम एंटीना होता था। ऐसा किया कुछ नहीं, वैसा करो कुछ नहीं आया, पर उसे सभी जगह पर घुमाने पर दुनिया आपके कमरे में उतर आती है। यह भी ऐसा ही है। अगर आप इसे रखना सीख गए तो पूरा ब्रह्मांड आप में उतर जाएगा। तो खुद की इंजीनियरिंग का मतलब बेहतर रूप से सांस लेना है, ज्यादा स्वस्थ होना है, नहीं मनुष्य होने की पूरी क्षमता को जानने के बारे में। आप जीवन से संघर्ष करते ही रह जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति है। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी। अगर आपके मन में विचारों में कुछ बदलाव आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगली वीडियो देखना चाहें या आपके मन में क्या सवाल आए हैं, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, इसको कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। धन्यवाद।